राधे राधे बच्चों, आज की टॉपिक है कोशिका संरचना, शरीर की संरचना, जीवों की जीवन की दिशा और जातीय वृत्तीय संबंध के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि हिटेकर ने निम्नलिखित लक्षणों पर निर्भर रखा था। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ कि कोशिका संरचना, शरीर की संरचना, जीवों के जीवन की दिशा और जातीय वृत्तीय संबंध क्या होता है। तो आइए मैं एक एक परिभाषा दूंगी और एक और टॉपिक रहेगा आज का, जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करूँ इस वीडियो में आपको। तो आइए मैं बताती हूँ क्या होता है। तो आइए मैं आज बताती हूँ कोशिका की संरचना पहले, तब फिर आपको मैं बताऊंगी जीवों की संरचना, फिर जीवों के जीवन की दिशा, फिर जातीय वृत्तीय संबंध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पहली मैं बात करूँगी कोशिका की संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, जो कि निम्नलिखित लक्षणों पर क्या था, निर्भर था। हिटेकर ने निम्नलिखित लक्षणों पर यह निर्भर रखा था। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ कोशिका की संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इनमें केंद्र की संरचना, कोशिका अंगों की अनुपस्थिति व उपस्थिति, राइबोसोम की में अंतर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आभासी फाल्स केंद्रक, आभासी यानी फाल्स केंद्रक कोशिका अंगों का अभाव व 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस कोशिका अंग 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस कोशिका अंग 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी यूकैरियोटिक अर्थ, यानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि यूकैरियोटिक अर्थ क्या होता है। यूकैरियोटिक का अर्थ होता है जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। यू का अर्थ होता है ट्रू, क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक का अर्थ कहता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ट्रू मतलब वास्तविक, यानी जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है तो यूकैरियोटिक हो गया। लेकिन जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है यानी केंद्रक का उसमें अभाव होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि उनमें केंद्रक पाया नहीं जाता है, केंद्रक का अभाव होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक का अभाव नहीं होता है, तो वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना क्या होती है यानी बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, जो कि ये भी हिटेकर ने शरीर की संरचना पर निर्भर रखा। ये भी हिटेकर का ही एक लक्षण है, जो कि शरीर संरचना पर क्या किया, निर्भर रखा। तो कुछ जीवधारी एक कोशिकीय तथा कुछ जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ, बहुकोशिकीय जीवधारी क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनके शरीर की संरचना ऊतक या ऊतक तंत्र या अंग अथवा अंग तंत्र से क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीवों के जीवन की दशा यानी लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जो कि हिटेकर का यह तीसरा लक्षण किस पर निर्भर था, जीवों के जीवन की दशा पर निर्भर था, ये लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अनेक प्रकार के जीव भोजन का निर्माण करते हैं, जिन्हें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। अनेक जीव उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं, इन्हें उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स कहते हैं। अनेक जीव मृत पदार्थ यानी डेड बॉडी को समाप्त करके भोजन प्राप्त करते हैं। यानी हाँ, कई भी ऐसे जीव हैं जो मृत शरीर को अपने भोजन के समान क्या करते, ग्रहण करते हैं, मृत बॉडी को खाते भी हैं समाप्त करके। इन्हें अपघटक यानी डिकम्पोजर कहते हैं। इस प्रकार के जीवों के जीवन की दशा में भिन्नता होती है। अब मैं बात करती हूँ हिटेकर का चौथा लक्षण किस पर निर्भर था, जातीय वृत्तीय संबंध पर निर्भर था। ठीक है, तक मैं बात करूँ तो अलग अलग जीवों की जातीय वृत्तीय संबंध में समानता व भिन्नता पाई जाती है। जो अलग अलग जीव हैं उनकी जातीय वृत्ति में क्या होती है, समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है। इस वर्गीकरण करने में हिटेकर को अत्यंत सरलता हुई। ठीक, उपरोक्त लक्षणों के आधार पर हिटेकर ने जीवधारियों को अग्रलिखित 5 जगत में विभाजित किया। ठीक है, 5 जगत में क्या किया, विभाजित किया। ठीक है, हिटेकर ने अत्यंत क्या हुई, इनको जातीय वृत्तीय संबंध में समानता व भिन्नता देखने को मिली और यह अत्यंत क्या हुई, सरलता हुई। तो इन्होंने क्या किया, 5 जगत में क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया
ये इस जगत के प्राणी रहेंगे, या इस जगत के प्राणी रहेंगे, या इस जगत के प्राणी रहेंगे, ये एनिमिलिया जगत के प्राणी रहेंगे, ठीक है। ये कवक जगत के प्राणी रहेंगे, ये प्रोटिस्टा रहेंगे, ये मोनेरा रहेंगे, या कि इन्होंने बांट दिया। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे हुआ, ठीक है। आइए मैं बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी। तो आइए मैं बताती हूँ जीवधारियों का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करूँ तो पहला आता है जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया है पहला, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। मैंने आपको बताया अभी पीछे कि 5 जगत में क्या किया, भिन्नता और भिन्नता भी देखने को मिल गई, समानता भिन्नता दोनों देखने को मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, 5 जगत में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो 5 जगत कौन कौन आ गए, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया आ गए, जिनको हम इंग्लिश में किंगडम मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में, क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। ऐसे इनको क्या, किंगडम प्लांटी, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया कहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं, लाइए लिख देती हूँ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद से किंगडम फंजाई, उसके बाद से किंगडम प्लांटी, यहाँ लिख देती हूँ, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया। अगर मैं जगत मोनेरा की बात करूं तो इस जीवधारी में एक कोशिका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती, इनमें आरंभिक केंद्रक होता है जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आदि और भी हैं, ठीक है। इस जीवधारियों में क्या होता है, एक कोशिका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक का अभाव होता है। इनमें आरंभिक केंद्रक होता है जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया ले लीजिए आप लोग। अगर मैं जगत प्रोटिस्टा या प्रोटोकिस्टा की बात करूं, यानी किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोकिस्टा, यानी शब्द का प्रयोग, यानी प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकल ने 1886 में प्रयोग किया था। ये एक कोशिका यूनिसेलुलर अथवा कुछ मंडलीय कोनियल होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यानी जो प्रोटिस्टा होते हैं इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि। अगर मैं बात करूं जगत कवक यानी किंगडम फंजाई की बात करूं तो इस जगत के सदस्य बहुकोषीय यानी मल्टीपल सेलुलर एवं परपोषी हेट्रोटोपस होते हैं। ये अन्य जीवधारी यानी लिविंग बींग्स के मृत शरीर का विघटन करते हैं। इनमें कवक जाल माइसेलियम होता है। इनमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है। प्राय कसाविक यानी फ्लैजेला का अभाव होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। ये यूकैरियोटिक जैसे होती हैं, जैसे राइबोजोपस ले लीजिए, पेनिसिलियम आदि। अगर जगत प्लांटी की बात करूँ तो ये बहुकोश के जीवधारी होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोश यानी मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनमें कोशिकाओं के चारों तरफ सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है, कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। वह कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कि कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं, रिक्तिका पाई जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करती। प्लांटी मतलब प्लांट,
क्या होता है, प्लांटिंग करता है प्लांट, और प्लांट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में रेक्टिका पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से ये स्वयं भोजन का निर्माण करती हैं, किनके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करती हैं, भोजन प्राप्त करती हैं। और ये क्या होती हैं, स्वपोषी होती हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होती हैं। इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, यानी इनके अंदर पाया जाता है, जैसे शैवाल, मांस, पर्ण तथा बीज वाले पौधे आदि। अगर मैं बात करूं जगत एनिमेलिया की, ठीक है, जो कि जीवधारियों का वर्गीकरण का सबसे लास्ट जगत होता है, जो एनिमेलियम बांटा गया। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यानी ये मनुष्य भी हैं, जंतु भी हैं। जानवर और मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और जानवरों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, और न ही कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। यूकैरियोटिक तथा परपोषी होती हैं। ठीक है, आइए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, इन पांचों जगत को मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका जगत मोनेरा का विभिन्न सदस्य हैं। ठीक है, क्या है, ये विभिन्न सदस्य हैं जगत मोनेरा का, यानी किंगडम मोनेरा है। ये क्या है, आपका साइनोबैक्टीरिया, ये माइकोप्लाज्मा, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये आपका आर्कीबैक्टीरिया है, और ये आपका स्पाइरोकट्स है। क्या है, स्पाइरोकट्स, क्या है, स्पाइरोकट्स है। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये आपका क्या है, रिकेटस सियास है। ये क्या है, ये जगत मोनेरा के सदस्य हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फिर स्पाइरोकट्स हैं, फिर रिकेट्सियास है, फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अगर जगत प्रोटिस्टा की बात करूं तो ये यूग्लिना ले लीजिए, ये आपका है यूग्लिना है, ये डाइटम है, यानी पिनुलरिया है, फिर आपका ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, फिर आपका ये क्या है, ये आपका सिलियट है, फिर आपका ये क्या है, ये आपका डाइनोफैलिजल है। क्या है, डाइनोफैलिजलेट है। उसके बाद से डाइटम में प्लूनेरिया ले लीजिए। ठीक है, और डाइनोफ्लैटलेस में ले लीजिए आप लोग गोनियलेक्स ले लीजिए। उसके बाद से प्लाज्मोडियम ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए मैं आपको जगत कवक के बारे में, और आप देखिए जगत कवक के सदस्य को मैंने आपको जितना पीछे दिखाया है ना, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, ये जगत कवक, अभी आपको मैं दिखाऊंगी जगत प्लांटे, जगत एनिमिलिया, ये सब इनके सदस्य हैं, यानी कि मेंबर्स हैं इनके। ठीक है, तो आप ले लीजिए सैक फंगी का, देख लीजिए जगत कवक की आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, संरचना दिखा रही हूँ आपको। ये सैक फंजाई है, इसके अंदर मर्चेला आता है। मोल्ड्स ले लीजिए, यानी पेनिसिलियम आता है। ये एल्गी लाइक फंजाई, यानी प्यूबलस आता है, प्यूलोबलस आता है। ये क्लब फंजाई ले लीजिए, यानी अमानिटा मस्करिया आता है। ठीक है, ये सब इनकी क्या है, सदस्य हैं, फैमिली है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जगत प्लांटे के अंतर्गत आने वाले कुछ सवाल अपुष्पीय तथा पुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप क्या होते हैं, मैं इसको भी बताऊंगी। पुष्पीय पादप वो होते हैं जिनमें पुष्प आते हैं, और अपुष्पीय पादप इनमें पुष्प नहीं आते हैं। आप बता सकते हैं कौन से पुष्प हैं, इनमें पुष्प यानी कौन से पौधे हैं जिसमें पुष्प आते हैं, कौन से पौधे नहीं हैं जिनमें पुष्प नहीं आते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले इतना जान लीजिए कि जगत प्लांटी के अंतर्गत आने ब्रायोफाइटा, सीड वेस्कुलर प्लांट्स, रेग एल्गी, ग्रीन एल्गी, जिग्नोस्पर्म में डाइकोट्स हैं। जगत एनिमिलिया में टेस्लाइटिस फ्लाई, फिर ह्यूमन, फिर फ्लेजा, फिर लॉ जिसको हम लोग जू कहते हैं, ये इंसेक्ट है, यानी कि कीड़े होते हैं। निमोटेड में राउंड वार में आ गए, गोल कृमि, ये फेता कृमि, प्लेटी हेलमिंथेस में, आर्थ्रोपोडा में पूरे कीट आते हैं। ये वेट्रल जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन ले लीजिए, आप लोग क्या लीजिए, ह्यूमन ले लीजिए। ठीक है, आइए मैं फिर से आपको ये आपको फिर से ये डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए जगत मोनेरा के विभिन्न सदस्य हैं। ठीक है,
ये जगत प्रतिष्ठा के सदस्य हैं यूग्लिना, ठीक है। ये अमीबा, पैरामीशियम, फेनिलूरिया, फिर यूग्लिना, ये सब क्या प्लाज्मोडियम, ये जगत प्रतिष्ठा के कुछ सदस्य हैं, ठीक है। ये आपके देखिए मोर्चेला, पेनिसिलियम है, फ्यूबलस है, अमानिटा मस्करिया है, क्लोफोंगी के अंतर्गत आते। देखिए ये जगत फंजाई के हैं, यानी किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं, ठीक है। जगत प्लांटी के अंतर्गत आने वाले कुछ पुष्पीय और पुष्पीय पौधे हैं। जगत एनिमिलिया के कुछ सदस्य हैं, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, इसमें एनिमिलियम देख लीजिए, प्लेटी हेलमिंथी, जाइथोफाइटा, नीमोटेड, इंसेक्ट वाइब्रेटेड, ठीक है, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, सब क्या है इनकी ये मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और जो आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको देखूंगी और फिर आपका आंसर दूंगी, ठीक है।